कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है, जो भी इस धरती पर आया है उसको एक न एक दिन मौत आना तय है। चलिए दोस्तों, आप लोग को एक सच्ची घटना से रूबरू करवाते हैं। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। मौत के बाद भी उस लाश को रोज़ नहलाया जाता था, नए कपड़े पहनाए जाते थे। जब रात होती थी उसे नए कपड़े पहनाए जाते थे। यही नहीं, उससे भी बात किया जाता था कि तुम खाने में क्या खाओगे। भले उधर से रिस्पॉन्स नहीं आए, भले सामने वाले को लगता था कि एक न एक दिन जिंदा हो जाएगा। इसके लिए कभी वो गंगा जल छिड़कता था, कभी साफ सफाई करता था, कभी पूजा पाठ करके ऊपर वाले से प्रार्थना करता था, जितनी जल्दी हो सके, जो इसकी आत्मा इसके अंदर हो सके, उस आत्मा को वापस लाया जाए। धीरे धीरे लाश में कीड़े पड़ने लगते हैं। ऐसे ही करके लगातार दिन गुजर रहे थे और धीरे धीरे लाश में कीड़े पड़ने लगते हैं। लेकिन जब ये सच दुनिया के सामने जब आता है, लोगों को बड़ी हैरानी होती है। इस दुनिया में जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, जब हम चांद पर जाने की बात करते हैं, तब लोगों ऐसी क्यों बातें करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वंदे मातरम। आज की जो सच्ची घटना है मैं सुनाने जो जा रहा हूँ, जहानाबाद जिला बिहार। गांव का नाम था लक्ष्मणपुर बात है। उस गांव में दो व्यक्ति रहते थे, एक पति एक पत्नी। पति काम करने के सिलसिले से प्रदेशों में जाकर काम करता था कि मेरे परिवार, मेरी बीवी खुश रह सके। लेकिन उसके बच्चे एक भी नहीं थे। इसलिए उसकी वाइफ सोचती है, मेरे पति तो परदेश में हैं, मैं क्या करूं अकेला घर पर। औरत को जब हवस का भूख लगता है तो दूसरे को शिकार बनाना स्टार्ट करती हैं। इसलिए उस गांव में एक लड़के से प्रेम संबंध होता है और उस प्रेम संबंध के जरिए उसको कुछ महीनों के बाद एक बच्चा जन्म लेता है। तब वो औरत अपने पति से फ़ोन करके बोलती है कि अपने घर में एक नन्ही सी गुड़िया जन्म ली है। तो पति सोचता है कि मैं तो उसके साथ कभी सोया नहीं, कैसे मेरे बच्चे को ये औरत जन्म दी है। पत्नी ने बोली, आप कब घर आइएगा इस नन्ही परी को देखने के लिए, आप जल्दी से जल्दी घर आ जाइए। पति को क्या पता था कि हमें मारने की साजिश से बुलाया जा रहा है घर पर। अगर हमें पता होता तो हम कभी घर जाते ही नहीं। लेकिन भगवान जो होनी रहता है वो होनी होके रहता है। जब वो पति अपने घर पर आ जाता है तो अपने बच्चे से प्यार दुलार बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि सारे सिकवे गिले वो भुला देता है बच्चे का जब चेहरा देखता है तो। लेकिन पति को क्या पता था कि मेरे को अब मारने का साजिश करने वाले है। पति को जब आए हुए 1 महीना हो गया घर पर, तब वो पत्नी सोचती है कि अरे इसका तो हम दिल जीत चुके हैं, अब जो हमने साजिश रची है इसके खिलाफ, अब वो साजिश को अंजाम देना चाहिए। तभी वो और उस औरत ने 2 लड़के को गांव से बुलाती है एक रात में, और वो पूरे प्लान करती है कि अब इसको कैसे मारा जाए। तभी वो दोनों लड़के ने प्लान को सोचकर कुछ दिनों के बाद वो अंजाम देने के लिए बोलते हैं उस औरत को कि इस दिन को हम आएंगे। हम उस दिन को 16 मई को रात को जब वो दोनों लड़के उसके घर में दाखिल होते हैं, तब वो
सोचते हैं कि चलो अब काम को अंजाम दिया जाए। तो पत्नी से सोचती है कि अब तो जो लड़के हमने जो 2 बुलाए रखे हैं वो तो आ चुके होंगे, अब उससे जाके बोलते हैं कि अब वो अपना काम को अंजाम दें। तब वो दोनों लड़कों जाते हैं, उसके पति को मार देते हैं। सुबह जब होती है, उस औरत ने उस लाश को नहलाकर, अच्छे से कपड़े पहनाकर, बाल झाड़कर उसको पलंग पे सुला देती है, ताकि किसी को पता भी ना चले। कोई आए व्यक्ति पूछने तो हाँ, हमारे हस्बैंड सो रहे हैं अपने घर में। यही नहीं, उस लाश से पूछा भी जाता था कि तुम खाने में क्या खाओगे। सामने वाले की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता था, तो वो सोचते थे कि एक ना एक दिन ये लाश जिंदा हो जाएगा, ये हमसे बातें भी करेगा, हमारे साथ अच्छे से रहेगा भी। तभी वो पत्नी क्या करती है, उसके तरफ उसको गंगे जल से छिड़कती है, अच्छे से साफ करती है, प्रार्थना करती है, ओझा गुनी से बुला के थी दिखवाती है, झूठ सच का ड्रामा करती है कि अभी से भी मेरी पति जिंदे हो जाए। तभी एक दोस्त की एंट्री होती है, उसका नाम है राजू। राजू सोचता है कि मेरे दोस्त के आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक हमसे वो ना तो बात किया फ़ोन करके, ना ही मिलने आया, चलो हम ही जाके मिलाते हैं उससे। तब वो जाता है मिलने के लिए, तो जाके दरवाजे खटखटाता है, भाभी भाभी दरवाज़ा खोलो, भैया हैं या नहीं हैं। तो पत्नी बोलती है कि नहीं, भैया तो कहीं घूमने गए हैं। तो वापस निराश होकर वो चला जाता है। तो सोचता है कि वो तो आया है वहाँ से, जहाँ पे वो परदेश में रहता था, वहाँ मैं फ़ोन करके बात किया, तो वहाँ से तो बोला गया यही कि वो वापस चले गए हैं घर। तो भाभी जी ऐसा क्यों बोल रही हैं। तभी वो राजू को दिमाग में समझ आता है कि हो ना हो कुछ अनहोनी हुआ है हमारे दोस्त के साथ। तभी वो अपने एक गांव में एक व्यक्ति से बताता है। वो व्यक्ति रहता है गांव का प्रधान। प्रधान बोलता है राजू से कि राजू ऐसे मत जाना, क्योंकि वो औरत कुछ भी फंसा सकती है हम दोनों को। इसलिए हमारा यही राय है कि थाने में इन्फॉर्मेशन कर देना चाहिए और तब थाने के साथ लेकर जाना चाहिए। तो थाने पर दोनों व्यक्ति गए, बताएं ऐसा ऐसा सर बात है। तो जब थाने लेकर प्रशासन पुलिस वाला जब उसके गांव के नज़दीक पहुंचने वाले होता है, तभी वो दोनों व्यक्ति से बोलता है कि तुम दोनों पहले जाना उसके घर पर, दरवाजे को खटखटाना, उससे पूछना उस औरत से कि पति घर पर हैं या नहीं। तभी वो दोनों व्यक्ति बोलते हैं कि ठीक है सर, हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। जब वो पुलिस वाले उसके गांव में पहुंच जाते हैं, तो उसके घर से कुछ देर पीछे ही अपने गाड़ी को खड़े करते हैं। उस दोनों व्यक्ति से बोलते हैं पुलिस वाले कि अब जाओ उस औरत से पूछो तुम्हारे पति घर पर हैं या नहीं। तो जाते हैं पूछने के लिए उसके घर पर। तो औरत बोलती है कि नहीं, मेरे पति तो घर पर नहीं हैं। तभी वो पुलिस वाले को इशारा करते हैं। जब वो पुलिस वाले उसके घर में दाखिल हो जाते हैं, तो औरत को तो घबराहट हो जाता है। वो औरत सोचती है कि अब हम तो बुरी तरीक़ा से फंस चुके हैं, अब कहीं भाग भी नहीं सकते। तो पुलिस वाले ने ढूंढना चालू किया सभी घरों में, तो देखा एक पलंग पे उसे सुलाया गया है, वो लाश सड़ गया है, गल गया है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं। पता नहीं वो औरत को कैसे रहा जाता था उस अपने घर में, अपने उस सड़े हुए लाश के साथ में। तब वो महिला पुलिस कर्मचारी को बुलाती है। वो दोनों व्यक्ति भी वहीं पे रहते हैं। उस पत्नी को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। उसके बच्चे को राजू नाम का व्यक्ति
अपने घर ले जाता है उसे पालने के लिए। अच्छे तरीक़ा से उसको पालता पोसता बड़े करता है, पढ़ाता लिखाता है। सच्ची घटना से कहानी आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें क्या इस प्रकार का घटना समाज में होना चाहिए या नहीं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।